स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदान्तपदः प्रमोदनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय गुरु रामानुजाचार्य जी। जय शास्त्री जी। आप लोगों ने अपने पहले शास्त्री जी के द्वारा अपने जीवन के उद्देश्य में स्वामी जी ने भी हमारा मानव जीवन लेने का औचित्य क्या है, इसकी सफलता इसमें है। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद हमारी यथार्थता सत्यता क्या है, इसके संदर्भ में आपने सुना कि मनुष्य के जीवन को धारण करने का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। आवागमन से छुटकारा हो जाना, या आवागमन भी रहे तो ऐसा रहे कि पद्म पत्र नवाब बचा, जैसा भगवान शिव जी ने मांगा, या काकभूषण जी ने उसके कांड में गरुड़ जी से ही कहा कि बार बार वर मांगो हर्ष दे पद सरोज अनुपानी भगति सदा सत्संग। अगर मानव का जीवन भी मिले तो बार बार आना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, परंतु ये तीन चीज हमारे जीवन में हमको उपलब्ध होती ही रहनी चाहिए। पद सरोज अनुपाय, प्रभु आपके चरणारविंदों का अनुसरण हम करते रहें, भक्ति हम सदा करते रहें और सत्संग से कभी दूर ना हो। ये तीन चीज जिस मानव में है वो साहित्य मोक्ष है, यानी मानव जीवन में वो मोक्षगामी है, अर्थात मानव जीवन में ही उसकी मोक्ष है, साकार मोक्ष है। मोक्ष भक्त ने मांगा, इस मानव जीवन में चाहे सामिप्य मोक्ष ले लें, सायुज्य मोक्ष ले लें, सारूप्य मोक्ष ले लें, परमात्मा में तेज मिल जाना सारूप्य, परमात्मा में स्वरूप हो जाना। सामिप्य में लक्ष्मी जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी, और ये तो जीवन मोक्ष है ही, सदा सत्संग में ध्वनि लगी रहे, परमात्मा के चरणारविंदों का अनुसरण करता रहे, सत्संग सुनता रहे। ये मानव जीवन का उद्देश्य है, जो स्वामी जी महाराज ने आपके सामने कहा कि हमारा मानव जीवन का औचित्य यही है। वैसे तो 84 लाख योनियां है और 6 कर्म तो 84 लाख योनियों में होते ही हैं। आहार निद्रा भय में धुमंच सामान्य नेता पशु भीर नराणाम धर्मो हितेषां मधिको विशेष धर्मे हीनां पशु भीर समाना। यह मतांतर पाठ है, जाने में हीना पशु भीर समाना। कहीं धर्मे हीना
आहार नाम है भोजन का, 84 लाख नौनियां एक भी भूखी नहीं रहती। हाथी तो इतना खाता है हम 3 महीने में भी नहीं खा सकते। सीधा 1.25 मन खाता है, 1.25 मन 3 महीने में नहीं खा पाता। आहार सबका है, हर योनि सोती है, हर योनि में भय उत्पन्न होता है, हर योनि में बाल बच्चे उत्पन्न होते हैं। सामान्य में तत्व ये इतनी वस्तुएं मनुष्य और पशु में समान है, और ज्ञान भी पशु में भी है, मानव में भी है। क्यों? पशु भी ज्ञान है, हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। हित क्या है, अहित क्या है, इसको पशु और पक्षी भी जानते हैं। मेरा और पराया को पशु पक्षी भी जानते हैं। गैर आदमी अगर हमारी गौशाला में चले जाए तो गाय मारने को तैयार हो जाती है, और हम चले जाए तो सब इकट्ठी होकर बोलने को आती होती है। इससे निश्चित है कि अपने पराया को नहीं जानना। कितना ज्ञान उनमें ही मौजूद है। अगर इतने तकी मेरे प्रेमियों आप और हम सीमित रहे, यानी इतने तकी रहे, तो पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं रहा। अब हमारे अंदर में उस परमात्मा ने धर्म नाम की वस्तु विशेष हमको दी और ज्ञान विशेष दिया। वो ज्ञान विशेष कौन सा? परमात्मा को पहचानने का ज्ञान। ये ज्ञान नहीं कि धन कैसे कमाऊं, ये ज्ञान नहीं कि मकान कैसे बनाऊं, ये ज्ञान नहीं कि कैसे आए, ये ज्ञान नहीं कि सेट कैसे बने, ये ज्ञान नहीं। ये तो पक्षियों में भी है। गौशाला बहुत सुंदर रूम सेट बना दिए गए हैं। एक में बच्चे रहते हैं, एक में स्वयं रहती है, और एक में आगंतुक आए हुए रहते हैं। और कैसी बरसात बोले, ये तो भूकंप में गिर जाते हैं, वो भूकंप में नहीं गिरता, बया जो घर बनाती है। अर्थात मानव जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य वही रहा, परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, जहाँ प्राप्ति शब्द होता है मेरे प्रेमियों तो साकार होता है। निराकार में प्राप्ति नहीं हो पाती। प्राप्ति जहाँ शब्द आया है वो शब्द है साकार। निराकार में प्राप्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर निराकार में प्राप्ति का शब्द प्रयोग करें तो निरर्थक है, अर्थ नहीं है, अस्तित्व नहीं है। कि प्राप्ति साकार में होती है। हमारे जगतगुरु आचार्य जी ने भी कहा कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा औचित्य है कि भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को साकार प्राप्त कर ले। तो हमारा इस मानव जीवन का उद्देश्य रहा प्राप्ति, और प्राप्ति शब्द साकार के अलावा और शब्द में नहीं लग पाता। हमारे अधिकाधिक मत केवल अंतर्मुखी के चल रहे हैं कि हे जीव तो अपने अंदर ही ले, जो इसी में सारा संसार है, इसी में सब कुछ है, इसी में रचयिता है, इसी में ब्रह्मा है, इसी में विष्णु है, इसी में शिव है, इसी में अनंत बाजे बजते हैं, इसी में अनंत ध्वनि होती है। ऐसे मत प्राय 95% हो गए। फिर प्रेमियों को प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक उसी तरह प्राप्ति नहीं हो पाती कि एक बहुत बड़ा ढोल था। ढोल तो शायद आप लोग जानते हैं कि बजाने का होता है। बहुत बड़ा ढोल रखा हुआ था, वो बजाया तो व्यक्ति थे। वो विचार करने लगे कि इसमें आवाज तो आ रही है, अनंत आवाज आ रही है, जरूर इसमें आवाज करने वाला इसके भीतर है। इसके अंदर, ढोल के अंदर जो आवाज की ध्वनि निकालता है,
इसलिए इसको अंतर्मुखी होकर के देखें, छेद किया, अंतर्मुखी हो गए। हाथ दे दिया भीतर। उसने भी अपने रिसर्च के लिए हाथ दे दिया, दोनों के हाथ टकरा गए। हाथ टकराने से एक दूसरे के हाथ को पकड़ के खींच रहा है और कह रहे हैं कि कुछ मिला तुमको? बोले हाँ हाँ कुछ मिला तो है। उधर से कहता है तुझे कुछ मिला? वो हाँ हाँ मिला तो है। बोले क्या है? बोले ये तो पता नहीं क्या है, पर मिला जरूर है। तो हाथ खींच रहे हैं तो हाथ खींच रहा है, नशे चल रही है। बोले कोई इसके अंदर है जरूर, पर मेरे हाथ को खींच रहा है, यानी मेरी नशा चल रही है। वो कहता है सब मेरे साथ। ढोल का मालिक आया और दोनों के लिए मारपीट करके उनको भगा दिया कि मूर्खों तुम ये बताओ कर क्या रहे हो? बोलो हम अंतर्मुखी होकर के ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें जो ढोल में आवाज आ रही है बहुत दूर तक जा रही है, इसके अंदर कोई आवाज का करता बैठा हुआ है। इस विषय को ढूंढ रहे हैं। ढोल का मालिक कहने लगा कि मूर्खों, ये इसके ऊपर जो चमड़ी है और ये ढोल की जो कोल है, इसी की ये ध्वनि है। इस ध्वनि को जब इसके बाहर की चमड़ी को आप अंतर होकर के खराब कर देंगे तो आवाज नहीं आने की। मेरा कहने का भाव प्रेमियों, ये शरीर रूपी ढोल है जिसके अंदर ढोल है। इसके अंदर पार्ट्स हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाम की नाड़ियां हैं, आशय है, आमाशय, मलाशय, मूत्राशय, आशय जरूर है, बाकी इसमें वायु की प्रतिध्वनि है। ढोल का मालिक ये सोहम सोहम शब्द, ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही रुद्र हूं। सोहम तू है जो मैं हूं। ये मेरे प्रेमियों इसको निराकार कहते हैं कि नहीं, क्योंकि सोहम ऐसे नहीं हो सकता कि तू है जो मैं हूं, नहीं हो सकता। जीव हुई कि ईश्वर बनाना, क्या वो जीव ईश्वर हो सकता है? संभव नहीं हो सकता। ब्रह्मोस्मि मैं ब्रह्म हूं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मोस्मि मैं ब्रह्म हूं कैसे होगा? ब्रह्म तो अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, सर्वोपरि, निर्विकार, विकार, साकार, निराकार और सर्वस्व है, और ब्रह्म एक ही है। अगर सब ब्रह्मोस्मि हो गया तो इसने ब्रह्म को गिनना बड़ा मुश्किल हो गया। और ब्रह्मोस्मि अगर सभी हो जाएंगे तो ब्रह्म को ब्रह्म देता नहीं है, न ब्रह्म से ब्रह्म देता है, न ब्रह्म को ब्रह्म देता है, न ब्रह्म से ब्रह्म देता है। सबसे ब्रह्मी हो गए, सोहम हो गए, तो एक दूसरे की आवश्यकता क्या पड़ेगी? ठीक ये उसी तरह की है जैसे ढोल के अंदर में हाथ डाल कर देखें कि आवाज कहाँ से निकलती है। अंतोगत्वा कुछ नहीं। ढोल का मालिक कौन है मेरे प्रेमियों? सभी नचावत राम गोसाई, वो परमात्मा, वो राम, वो कृष्ण, वो शिव, वो नारायण, वो गोपाल, वो गोविंद, वो माधव, वो मुकुंद, वो कृष्ण, किसी के नाम में ले लें, वो इस ढोल का मालिक है। क्योंकि वही तो बना करके हमको भेजता है। कब हमसे करुणा कर देगी, देख ईश देव हेतु सदेगी। ये मनुष्य का शरीर बिना हेतु के हमको देता है, हमारे उद्धार करने के लिए देता है कि तुम अपना अपना उद्धार कर दो, जाओ अपने अपने ऐसे कर्म कर लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारी गति हो जाए, तुम्हारी मोक्ष हो जाए, तुम्हें सुख मिले, तुम्हें शांति मिले। इसलिए हमको मानव जीवन बना करके भेजा उसने। और यहाँ आकर के हम रिसर्च करने लगे कि इसके अंदर अनहद बाजे बज रहे हैं, कहाँ से? भीतर से बज रहे हैं। मेरे प्रेमियों, अनहद बाजे केवल हमारा जो शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों में प्रधान हमारी 9 नाड़ी है। उन नाड़ियों की जो ध्वनि है, जैसे हाथ की ध्वनि टिक 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 करती रहती है, कभी बंद नहीं होती। ये अनहद बाजा नहीं है,
ये हमारी इसकी कमी है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं उनकी जो एक ध्वनि मिलती है उसी को हम लोग अनहद बाजा मान लेते हैं। मेरे प्रेमियों, अनहद बाजा जिस व्यक्ति ने सुन लिया वो तो कस्तूरी मृग की तरह से संसार में सही नहीं सकता। जैसे कस्तूरी मृग कभी टिक नहीं सकता है, वो कस्तूरी जहाँ इसमें लाद के भागता है और भाग के भाग कर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। अनहद बाजे उसने एक बार सुन लिए वो पूरे जीवन में ग्रस्त को नहीं जानता, ग्रस्त क्या होता है, संसार क्या होता है, तो अनहद बाजे हैं। और वैसे आंख कान नाक बदगत तो मेरे प्रेमियों वो पाठ शब्द की ध्वनि आती है भीतर पानी की ध्वनि, उसी को सुन सकते हैं, उससे लाभ नहीं हो सकता। उससे हमारा जीवन बेकार होता चला जाता है, उससे हमारा मानव जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है, उससे हमारा मानव जीवन लेना बेकार हो जाता है। क्यों कि ठीक वही गति हमारी होती है कि धोबी का कुत्ता न घर का न काटता, वो अनहद की बाजे की ध्वनि के चक्कर में अपने सत्कर्म से भी दूर हट जाता है। क्योंकि अनहद बाजे सुनने के लिए मूर्ति पूजा को मना करते हैं, गंगा स्नान को मना करते हैं, यमुना स्नान को मना करते हैं, तीर्थों को मना करते हैं। तुम्हारे अंदर ही तीर्थ है, तुम्हारे अंदर ही भगवान है। जो कुछ मानव शरीर की जो करते वो भी हमारा समाप्त हो गया और वो भी प्राप्त हो गया। ठीक वो ढोल की तरह से कहानी है। ढोल का मालिक परमात्मा आकर के दोनों जीवात्माओं के लिए टाटा मार दिया, यमराज को सुपुर्द कर दिया। इन्होंने ढोल बेकार कर दिया है क्योंकि रिसर्च में लगे ढोल के अंदर अनंत बाजे लग रहे हैं, ढोल के अंदर फूल है उसकी वजह कुछ आवाज आ रही है। मेरे प्रेमियों, ये ढोल तो इस बात के लिए है, ये चैतन्य है, इसके अंदर हवा है, इसको प्राण वायु कहते हैं। जिससे शरीर चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, फिर रहा है, नाना विधि कर्म कर रहा है और इसको ऊपरी चमड़ी से बना हुआ है। इसके अंदर वो केवल पूर्ण है, वो पूर्ण में ये है कि उसके अंदर हवा है, प्राण वायु है। उस प्राण वायु को साथ लेकर के जितनी आवाज प्रभु के नाम के निकाल सके उतनी निकाल लें, उतनी ध्वनि निकाल लें, उस पर अन्य प्रकार के राग निकाल लें, राग निकाल लें, तो चर्चार्थ है। बाकी ढोल को छोड़ देना, चाहे अंतर्मुखी हो जाना, ढोल को छोड़ देना है। रिसर्च करना से लाभ नहीं होगा। हमेशा लाभ आया उद्धव जी महाराज निराकार को मान सकते, परंतु वृंदावन में आकर के भूख गांव को गुरु बनाया। भूख गांव की चरण रज में लौट गए। एक तो बनाना होता है, वो चरण रज में 8 रोज तक लौटते रहे वृंदावन में, और आज उस जगह का नाम अब भी ज्ञान रूपी नाम से मौजूद है। उस जगह का नाम ज्ञान रूपी है, यानी ज्ञान का भंडार केवल रज में मिला। कहां मिला? भोग गांव के रज में मिला। भोग का क्या थी? साकार उपासक। उद्धव जी निराकार उपासक थे कि मैं तो मेरा जीवन निकाल दिया निराकार के चक्कर में, मुझे आज तक प्राप्त हुआ ही नहीं, मैं तो केवल वो सफाई मानता रहा, केवल मृत्यु ही मानता रहा, केवल एक अच्छा राजा ही मानता रहा, अच्छा ज्ञानी ही मानता रहा। मुझे पता नहीं था कि स्वयं बनना है। आज मुझे प्राप्ति हो गई। मीरा ने भी बहुत टाइम तक निराकार पूजा की। आखिर में वृंदावन में आकर के तटिया स्थान पर गुरु धारण किया और उन्होंने साकार कृष्ण की पूजा करना स्वीकार किया। मेरो तो गोपाल संत कबीरदास जी ने सर्वप्रथम साकार पूजा को स्वीकार किया। क्यों कि उनके गुरु श्री रामानुजाचार्य थे, जिनसे उन्होंने मंत्र किया वो साकार गुरु श्री रामानुजाचार्य जी। उन्होंने साकार ब्रह्म को स्वीकार किया, गुरु को स्वीकार किया। प्रभु आप ही मेरे परमात्मा है, मैं और जगह देखी जाता है। साकार का ध्यान करते करते वो मंदिरों में न जाने लगे, क्योंकि परपाटी आज भी हमारे सांस्कृतिक में वही घुसी हुई है, पहले भी जाति पाति का भेद। मंदिरों में नहीं जाने का कहते थे, दुल्हा थे, मुसलमान मान लिया था, मुसलमान है, मंदिरों में नहीं जाने को। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे मन के मंदिर में ही प्रभु तेरा दीदार करता रहूंगा,
ध्यान साकार का ही करते थे। तो साकार के बिना मेरे प्रेम में ध्यान नहीं हो सकता। कोई भी चीज आप साकार देखेंगे तो ध्यान में उतारेंगे, जब आपने देखा ही नहीं तो क्या ध्यान में उतारेंगे। जो जगह हमने देखी थी उनका नक्शा हृदय में नहीं आ सकता, देखी जगह ही नक्शा। तो वो अभाव उनको संकट में न जाने देने का रहा। इसी तरह रहीम कवि, रसखान कवि, ये सूफी संत थे, इनको भी वृंदावन में नहीं जाने दिया दर्शनों के लिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, भक्त तुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे दर्शन नहीं करने देते लोग। मंदिर की आखिरी में एक जंगला निकला है जो आखिरी मौजूद है बिहार के मतलब में, वहां से वो रसखान अपना जो है दर्शन करते थे। घरवाली उनकी बड़ी जरूरत में थी कि तू मुसलमान होकर के काफिर हो गया, हिंदुओं की हटाने लग गया, काफिर कहते हैं। एक रोज वहां से मारपीट कर देनी, रसखान जी के लिए घर जाकर पड़ गए, पट्टियां बनी हुई। भगवान कृष्ण पहुंचे, साकार कृष्ण पहुंचे, रसखान से चोट बहुत बदली है। कई तो भूखे हो गए, आज वाला एक साथ खा लें, मुसलमानों में वाला नेवाला खा लें। हाँ, रसखान पहले तुम खा लिया, तो हमारे सांस्कृतिक सब एक साथ बैठ कर खाते हैं। पृथ्वी का लोग खाता कृष्ण भगवान रसखान के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं साकार। और जब जाने लगी तो उसकी घरवाले ने उनका पल्ला पकड़ लिया पीछे से। कृष्ण कहने लगे, अरे अरे तू नापाक हो जाएगी, पाप से नापाक हो जाएगी, क्योंकि मैं तो काफिर हूँ और काफिरों का देवता हूँ। मैं काफिरों को तो काफिरों का देवता हूँ, तू नापाक हो गया कि मेरे प्रभु को छोड़ दे। परंतु वो कहने लगे कि कृष्ण तेरी अदा पर जवान है, हाँ तो मुरारी करके दे खातिर हिंदुवानी मतलब होती है। तो अगर इस भेष से नापसंद है, इस भेष को तो नहीं चाहता, तो आज तो शंकर को लेते हुए हिंदुवानी बन जाऊंगा। तो मेरे प्रेमियों, मेरा भाव कहने का यही है कि हमें साकार की ओर ही आना है जीवन को सफल करने के लिए। साकार उपासना जब तक नहीं करेंगे मेरे प्रेमी, ये सच है, ये 100% सत्य है कि हमें उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। बिना प्राप्ति के हम अधूरा है, क्योंकि ये मानव का जीवन प्राप्ति के लिए मिला है और प्राप्ति शब्द साकार नहीं पैदा हो सकता है। क्यों जहां जहां भी भगवान ने किसी भक्त को वरदान किया है तो निराकार आवाज में नहीं किया, साकार होकर के ही किया है। जब जब हमारे दुखों का हरण भगवान ने किया है, साकार नहीं आकर किया है, चाहे उनको हमारे लिए शुभ नहीं करना पड़ा। शंकर भगवान के अवतारों में है, स्वामी तो श्रीमद् भागवत के परम विद्वान है। भगवान के 2 अवतार हो गए हैं, सुवर के नील बराह और श्वेत बराह। सुवर होगा बराह, जैसे सुवर में जरा अनपढ़ होने की वजह से बराह नहीं था, पर हमारे भगवान को हमारे प्रेम के खातिर, हमारी रक्षा करने के लिए, हिरण्याक्ष जैसे महान राक्षस को मारने के लिए, पृथ्वी को भूमंडल में लाने के लिए सुवर भी करना पड़ा। और हम मेरे उस परमात्मा को निराकार देखना शुरू कर, जो हमारे खातिर साकार रूप बार बार धारण करके, पर वो ये भी परवाह नहीं करते लोग क्या कहेंगे। अगर किसी से आपस में कह दिया गया क्या नहीं कि सुवर के बच्चे तो झगड़े हो जाए, गोलियां चलिए, इसमें से कहने में बात भी हो गया। परंतु वो परमात्मा और भगवान इस जीव की रक्षा के लिए ये भी चिंता नहीं करते कि मुझे शेर होना पड़ेगा। वो ये भी चिंता नहीं करते कि मुझे शेर का रूप मुंह बना करके आना पड़ रहा है। वो ये भी चिंता नहीं करते कि मुझे वस्त्र बनना पड़ रहा है, वो भी वस्त्र क्या, साड़ी, वो भी सिर का नहीं।
अब वो शरीर का वस्त्र बनना पड़ रहा है परमात्मा को। वो परमात्मा हमारी रक्षा के लिए बार बार साकार होता है, बार बार साकार सगुण बन करके हमारी रक्षा कर रहा है, वरदान हमको सगुण बन करके देता है और हमारी सेवा पूजा को सगुण बन के स्वीकार करता है। मेरे प्रेमी में उससे वंचित न रहे हैं, इसलिए हम साकार को और ही गमन करें। हर शब्द का परिणाम साकार रहा है, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे दासू दयानंद जी हो, चाहे गुरु नानक साहब हो, चाहे गुरु गोविंद साहब हो, उन्होंने भी साकार पूजा महाकाली की। गुरु नानक साहब ने भी भगवान राम का साकार पूजा की, पंचमुरु अर्जुन देव जी ने साकार पूजा की, हरमंदिर साहब का निर्माण किया। अब प्रेमी उसमें मूर्ति को तोड़ करके कहीं फेंकते तो बात अलग है, लेकिन अब भी उस जगह का नाम हरमंदिर साहब है। हरमंदिर साहब की जगह का नाम कब होता है जहाँ भगवान का स्थान हो, जहाँ भगवान की मूर्ति हो, उसको हरमंदिर साहब कहते हैं। हर नाम परमात्मा का ही है। तो हर संतों ने उस परमात्मा को स्वीकारा, साकार को स्वीकारा। हम भी चरतार्थ अपने जीवन को साकार रूप में ही मानकर परमात्मा को अपने जीवन की चरतार्थ या सफलता कर रहे हैं। और कभी भी मेरे प्रेमियों, हम हीन और दीन भावना पैदा न करें। हर एक संस्था से आप जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं, तो मेरा ये शब्द है, मेरे प्रेमी सत्संग मान लो या आप लोगों को आदेश निर्देश मान लो, हीन और दीन, ये दो शब्द अपने जीवन में पैदा मत करो। अब कहेंगे कैसे पैदा? हीन दीन, हीनता तो वो है कि मेरा भगवान मोक्ष नहीं करेंगे, अजी मैं भगवान से कहाँ मिल सकूंगा, अजी मुझ पर ऐसे कर्म बने ही नहीं, अजी मैं तो संत सेवा की ही नहीं, भगवान मुझे क्यों मिलेंगे, भगवान को संत को मिलेंगे, गुरु महाराज को मिलेंगे, हमें क्यों मिलेंगे? ये हीन भावना है मेरे प्रेमियों। ये हीन भावना बिल्कुल आज से त्याग दो, निश्चित त्याग दो, हीन भावना को त्याग दीजिए। क्यों त्याग दें? किस बेस पर त्याग दें कि जब ये वस्त्र धोबी के सुपुर्द हो गया तो मेरे प्रेमियों कितना भी गंदा क्यों ना हो तो साफ होगा ही होगा। तो ही भावना आज से उत्पन्न मत कीजिए कि हमें परमात्मा नहीं मिलेंगे, हमको अवश्य मिलेंगे, संतों को देर में मिलेंगे और जगत गुरु आचार्य को और लेंगे। अभी देखिए, हम आपसे हमको लेट मिलेंगे, हमसे लेट जगत गुरुओं को मिलेंगे और उनसे लेट शास्त्री को मिलेंगे। बिल्कुल निश्चित है मेरे प्रेमियों, सच्चाई वाली बात बोल रहा हूँ, नाराज होता ही हो। क्यों कि हम लोग आप लोगों के लिए अगर हम 1000 माला ये जगत गुरु करें तो इनको 1 माला का फल मिलेगा, क्योंकि 999 माला तो प्रेमियों को देनी ही पड़ेगी। कैसा फल नहीं देंगे, जब खाएंगे तो देंगे। अरे कायदे की बात है, जब बच्चा हमारे साथ रह रहा है, काम मिल रहा है, खा रहा है, वो कमाई हमको ला कर दिया तो खर्चा कहाँ से देगा? कई व्यक्ति आइए ऐसे हैं, अच्छी नौकरी में होने के बाद भी घर से 2000 रुपये खर्चा ले जाते हैं, माँ बाप को शामिल रहते हैं, इसलिए देना पड़ता है। क्या उपाय है? तो इस तरह से जब हम रह रहे हैं तो ये जगला गुरु आचार्य को इसलिए 1000 माला का नहीं होगा तो 1 माला का पुण्य होगा, मुझे सबसे लेट मिले। और शास्त्री जी महाराज के जनकार हमसे लेट क्यों मिलेंगे? अब ये भी आशीर्वाद, भजन, पूजा, यज्ञ, दान जितना भी फल है वो सब प्रेमियों को दिया कर संकल्प करके बोले जो मैंने किया है आपकी हो कि यज्ञ का पुण्य आपको मिले। अब बताइए शास्त्री जी को मिला या आप लोगों को मिला? और गुरु और संत लोग की रात दिन सच्चाई में पूजा करते हैं, सच में ईमानदारी से, तो आप लोगों के लिए करते हैं। हमारे पास क्या रह गया, इसलिए हमें और भी आप लोगों को अवश्य मिलेगा। कपड़े को धोने वाला स्वयं के कपड़े चाहे उससे हो,
हमारे राजस्थान की कहावत का है कि भाया दासी का पान में जरावड़ा फटे और रानी का पान में मुंह दे, यानी दासी रानी के पैरों को ऐसा टंगा के रखती है कि जिसमें मुंह दे, और स्वयं दासी के पैर फटे हुए रहते बराबर। ठीक वही करती है। आप आज से हीन भावना को बिल्कुल निकाल कर संस्था से जुड़ने के बाद ये 100% लाख प्रतिशत सत्य है कि आपको परमात्मा मिलेंगे। आप कभी भी यमराज का द्वार नहीं देखेंगे, ये सच है। बोल रहा कि क्या अहम से नहीं बोल रहा, तो मैं क्या करूँ, मेरे दादा जी मुझसे कहलवाते तो मैं इसमें क्या करूँ। अरे नौकर तो वही कहेगा जो मालिक कहलवाएगा, उन्होंने ही बात कह दी। तो हीन भावना पैदा न करें। बिल्कुल देखिए, पाप और पापी दोनों चीज अलग अलग है। पापी और मानव दोनों शब्द अलग अलग है। पाप शब्द का अर्थ कहीं से लगता है। जब बच्चा घरों में से आता है तो पापी नहीं होता, और वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तब भी पापी नहीं होता। उसको बाल रूप कृष्ण भगवान का माना जाता है, राम से होता है। पापी कब होता है कि और बड़ा होता चला जाता है। तो इससे निश्चित साबित होता है कि मनुष्य पापी नहीं है। ये पाप बाहर की चीज है जो आकर लगती है। जैसे ये कपड़ा मैला नहीं है, इसमें बाहर की हवा लगेगी, बाहर का गंध लगेगी, उड़कर आएगी तो ये मैला हो जाएगा। जो बाहर की लगी हुई चीजें मेरे प्रेमियों वो छुड़ाई जा सकती है अगर कुदरती इसका रंग खाता हो तो मुश्किल है नहीं। पर गुरु लोगों में तो ताकत है, काले को भी रंग को परिवर्तन कर देते हैं। कोई ये कहते कि काले का रंग परिवर्तन तो नहीं हो सकता, ये बात अच्छे से बोल रहे हैं, मतलब की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल मतलब की बोल रहा हूँ। कोयला बिल्कुल काला होता है, पर गुरु रूपी ये भक्ति उसको मिल जाती है तो आग जैसे कोयले को आग में डाल दे तो काला का हटकर के लाल हो जाता है, रंग बदल गया, काले से लाल हो गया। अगर वो आग में से जल्दी हट करके चला जाता तो फिर काला हो जाता, उस गारंटी आग की नहीं। अगर वो आग के साथ चिपका रहता है तो मेरे प्रेमियों सफेद और काले दो रंग महान रंग है। वो कोयला आग के साथ बना रहेगा तो सुंदर सफेद भस्मी बन जाती है। कोयले की इतनी सफेद भस्मी बनेगी तो बताइए, कोयला काला है, पर सत्संगति में आने से, आग की संगत में आने से आग क्या है? तपाग्नि, योगाग्नि, ये अग्नि है पाप के लिए। अग्नि का स्वरूप होता है। जब इस अग्नि के साथ में ये आ जाए तो कोयले भी अगर होंगे तो एक बार आते ही लाल हो जाएंगे, अगर बदल गया काले से लाल हो गया। और जो साथ साथ चिपके रहेंगे तो मेरे प्रेमियों बिल्कुल काला है, काले से एकदम वाइट हो गया, भस्मी बन गई। और उस भस्मी को कोई साधारण भस्मी नहीं बन गई, लोग उठा करके चंदन में शरीर में चला लेते हैं। उस भस्मी को महात्मा लोग भस्मी शरीर में रमा लेते हैं। और योगी जन गुरुजन किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो तो उसी भस्मी को उठा करके पूरी बीमारी ठीक हो। बताइए भस्मी कितने को पैदा हो गए, खा काला। इसलिए हीन भावना को आप बिल्कुल हटा दीजिए। हम पापी नहीं हैं, पाप बाहर की चीज है जो संयोगवश आकर के चिपक गया, लग गया, भौतिकवाद के संपर्क में आकर के लग गया, हमारे कर्म करने से लग गया। आज जो चीज लग जाती है तो साफ ही कर दी जाती है। दिन भर अपन कहीं काम करें तो शरीर मैला हो जाता है, धुआं से स्नान किया अपने साफ हो जाते हैं। तो हीन भावना को आप बिल्कुल निकाल दें। और मेरे दिल में हीन के बाद दूसरा शब्द है दीन। जो दीन है वो दुखी है, इसलिए दीनता को बता दें वो परमात्मा का जब हम शरणागत हो गए हैं तो हम हीन नहीं है। और जब हीन नहीं तो दीन क्यों है? बिल्कुल परमात्मा का नाम दीनानाथ है। उसकी चरण में चलेगी, दीन शब्द हट गया, हम तो नाथ शब्द से आगे, दीन शब्द कहाँ रहा? अरे जब तक नाला था, जब तक दूर था, जब गंगा के सामने से मैं आकर के मिल गया तो उसने कह दिया कि वो नाला का नाम तो गंगा ही हो गया।
अब वो नाला अपने आप को नाला क्यों माने? इसलिए आज दाता जी का फरमान हमारे दरबार में हमको सत्संग के जरिए मिला कि दो शब्द जरूर कह देना कि हीन और दीन। यहाँ का अनुसरण करने वाला जीव इन दोनों शब्दों को अपने चित्त से निकाल दे। कहते हैं कि मैं परम सुखी हूँ, मैं परम दीन नहीं हूँ, मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। और जब ईश्वर की कृपा होगी तो मैं दीन क्यों रहूँगा, मैं दुखी क्यों रहूँगा, मैं गरीब और बदनाम नहीं होगा। मुझे अनंत प्रकार की भूख ज्यादा, प्रेम ज्यादा, गंध ज्यादा, तंत्र ज्यादा मेरे पास क्यों आएगी? ये जब तक आती थी जब तक मैं जुड़ था। जब मैं जुड़ गया तो अब मैं दीन और दीन नहीं, डब्बा जब तक दीन ही रहता है तब तक जुड़ता नहीं। और जब ईंधन के साथ वो जुड़ जाता है तो मेरे प्रेमी दिल्ली से बम्बई की सैर करके आ जाता है डब्बा। अरे जल्दी में रखा हुआ डब्बा है वो इंजन नहीं चल पाता। इंजन से जुड़ जाता है तो वो डब्बा चाहे इंदौर चला जाए, चाहे बम्बई चला जाए, चाहे कलकत्ता चला जाए, बम्बई के लिए जुड़ गया, बस्तिया बम्बई एक्सप्रेस में जुड़ गया। इसलिए दीन और हीन दोनों शब्द मेरे प्रेमी आप अवश्य आज से निकाल रहे हैं। बिल्कुल हम पवित्र हैं, पापी रहे होंगे तो नहीं, और हम बिल्कुल गरीब और निर्धन नहीं है। वो परमात्मा लक्ष्मी नारायण हमारे संप्रदाय का आप देखिए मेरे प्रेम, सबसे पहले श्रीमन नारायण और आप क्या समाप्त करते हैं। जब श्रीमन नारायण का मतलब है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी के पति, वही नारायण भगवान जी की एक ओंकार जिसको कहा है सदा क्षीर सागर है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कि इसको हर प्रेमी राम मानता है पर नहीं थे, उनके इसको शिव मानता नहीं थे, उनके इसको हनुमान जी महाराज मानते हैं पर नहीं थे। हनुमान जी महाराज को तो नमस्कार किया बंदव कुमार, नमस्कार करना भी नहीं होता आदर। भवानी शंकर बंदे खाली नमस्कार किया है। उनकी इष्ट तुलसीदास ने हमारे इष्ट स्वीकार किया कि सदा क्षीर सागर शयन ऊपर कुंड उनको सब ले उमा रमण करना आयन चाहिए पर नहीं करो कृपा है। और नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिश में करो तो मंग प्रधान, हमेशा हृदय में इसको बताया जाता है प्रेमियों जो सबसे ज्यादा प्यारा हो, इष्ट हो। वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मेरे हृदय में वो भगवान नारायण, वो भगवान लक्ष्मी मेरे हृदय में विराजमान है। कौन है? सदा क्षीर सागर से, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं। उन्हीं का नाम एक ओंकार है, उन्हीं का नाम ज्योति स्वरूप है, उन्हीं का नाम आदि मध्यांत हिमाय निर्गुणाय गुणात्मने, आदि मध्य विश्रांत नहीं का वही है। शेष महेश नरेश का पार नहीं पाते तो वही है। वही राम मंदिर आते हैं, कृष्ण मंदिर आते हैं, कोई अलग रूपों होते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को स्वीकार किया कि सदा क्षीर सागर से। काकभूषण जी सबसे ज्यादा परम विद्वान है नहीं है, वो मौजूद है। अगर अपन है उन्होंने ये कहा इष्ट सोई मम बालक रामा, से मेरे इसको बालक राम है, जवान राम नहीं। क्यों बालक राम का क्या है? मुझे आज भी भूचारी भूषण माला मैंने निशादा उनके गले में बैठने की माला है, चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं, वो मेरे इष्ट करूंगी और मेरा इष्ट दूसरा नहीं है। इष्ट सोई मम बालक रूप जो भगवान है वो मेरे इष्ट हैं। कौन से बालक रूप? जो निज आचारी माँ के पेट में से 4 भुजा और चारों में हथियार लेकर के जोड़ी मार से नहीं आ सकता। संकट गदाओं को धारण किए हो, पेट में हड्डियां नहीं आते। इसका मतलब का प्रादुर्भाव हुआ था, वो मेरे इष्ट हैं। गौरी जो राम को मानते हो, कोई तुम्हारी आंखों में चर्बी चढ़ गई है, तुम्हें नजर नहीं आता, काला ऐनक चला हुआ होगा तो आंख खोल के देखो ये राम गोरी में है, ये सीता कौन है?
माँ भगवती श्री यही नमः, वही तो नहीं है, तुमको जान करके देखो। तो मेरा भाव है प्रेमियों, हम दीन और दीन आज से बिल्कुल अपने आप को मानना बंद कर दें। हम माने तब परम भक्त हैं, परमात्मा के परम जीवन अवश्य हमको भगवान मिलेगा। जिस शबरी के लिए गुरु महाराज ने मतलब कहते हैं, शबरी हमारा बचन है तो चिंता मत कर, तुझे किसी कुटिया के अंदर भगवान राम आएंगे, खुशियों के नहीं जाएंगे, देते रहेंगे, तेरा झूठा खाएंगे और का नहीं खाएंगे। उन्होंने अपने गुरु की बात का पोषण को माना और भगवान राम आए भी। इसी तरह प्रेमी आज हमारी बात को सबसे मान लो, आप दीन और हीन बिल्कुल नहीं हो। दीनहीन जब तक थे जब तक आप जब जुड़े नहीं, और जब डब्बा जुड़ गया तो जहाँ जहाँ इंजन जाए, रसोई जाए, कलकत्ता जाए, हैदराबाद जाए, जहाँ तक कोई बात जाए, क्या फरीदाबाद बात है। आखिर में मेरा कहने का भाव है कि प्रेमियों कुछ पार से पल्लीबाज इंजन नहीं है, जुड़े रहना चाहिए। दादा जी का संदेश आप लोगों को इतना ही पहुंचाना था और घड़ी का संदेश भी हो गया है। कितनी क्या हाँ जी, तो ये तो हमारा हो गया। और कोई प्रश्न किसी की जिज्ञासा हो तो आप जल्दी। जैसे अन्न के बिना शरीर नहीं रह सकता, अन्न ही प्राणा, और ये भी ध्यान रखिए कि जल के बिना आप 3 घंटे भी नहीं रह पाएंगे। जैसे अन्न और जल का दोनों का संबंध है हमारे शरीर में, जैसे एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय का संबंध है, इसी तरह से पुरुषार्थ का और भाग्य का संबंध है। मेरे प्रेमी, भाग्य तो उसका नाम है जन्म जन्म की संस्कृति प्रारब्ध में लगते नरा, हजारों जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं और उनका बेनिफिट परमात्मा से नहीं लिया, उनका जो संचय है उसका नाम भाग्य है। तो एक क्रियमान कर्म होता है, कर लेता है और खा लेता है, कुछ उसमें से बचा लेता है, वो संचित कर्म होता है, और कुछ संचित कर्म को बचा करके छोड़ देना, भूल जाना, वो सिर्फ डिपोजिट अर्थात भाग्य हो गया। मेरे प्रेमी, भाग्य की प्रधानता तो लीजिए वो आपके साथ जोड़ा हुआ है, जिस योनि में भी है आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। पर वो भाग्य ये कहता है कि उद्योग, परिश्रम या पुरुषार्थ के बिना मैं तुझे प्राप्त नहीं हो पाऊंगा। हुआ है कुएं को रस्सी बाल्टी लगी हुई है, इंजन लगा हुआ है, पर इंजन को स्टार्ट प्राप्त करना ही पड़ेगा। अर्थात रस्सी और बाल्टी कुएं में पड़ी हुई है, कुएं में मीठा पानी है और रस्सी बाल्टी मौजूद है, पर मेरे शरीर में उस बाल्टी रस्सी को कुएं में डालकर फेंकने का उद्योग तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक भाग्य उसी तरह से भाग्य को ठोस वस्तु है, उसको उद्योग के द्वारा हलचल उसमें पैदा होती है, फिर वो भाग्य आपका संचित कर्म वो उस तरह से उद्योग कराता रहता है। जैसे आपकी रामायण है, तुलसीदास जी की रामायण, रामायण में तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जैसी जाति हो सभ्यता, वो सभ्यता किन हो सकेगा, इसलिए भाग्य, यही भाग्य है, सही वो भाग्य हो सभ्यता क्या है, भाग्य यही वो समझे तो हो सकेगा, भाग्य ही का द्वितीय रूप हो सभ्यता है। जैसी जाति हो सभ्यता वैसी मिले सहाय, आगुन आवे ताय ताय कहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि होने वाली होती है वो अवश्य होकर रहती है, पर पुरुषार्थ से होती है। जहाँ जिसको जानना होता है, जहाँ जिसका लाभ या हानि होने वाली होती है, तो जीव को वो पूर्ण जन्म के संस्कार में भाग कर चले जाते हैं। इसलिए पुरुषार्थ की जरूरत है, उस भाग्य को चमत्कार करने के लिए, उस भाग्य को चलाने के लिए, उस भाग्य की वस्तु को प्राप्त करने के लिए। अर्थात दोनों का एक संबंध जोड़ा है। जैसे इंद्रियों का है, अगर आंख न हो तो देख कैसे, मुंह न हो तो खाए किससे, हाथ न हो तो कमाए किससे, सबसे संबंध है। इस तरह पुरुषार्थ का भाग्य का संबंध
ठीक इसी तरह से जैसे अन्न और जल का संबंध है। दूसरा प्रश्न श्री मणि सिंह नई दिल्ली से, गुरुदेव जी हम गाँव के रहने वाले हैं और हम में देवी देवताओं को पूजते हैं। देवी देवताओं को पूजने के लिए बलि दी जाती है, यहाँ तक कि काली पूजा में महिला भी चढ़ाई जाती है। क्या इस प्रकार बलि देकर पूजा करना ठीक है? मेरे प्रेमी, बलि और पूजा का प्रमाण हर शास्त्र में उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। देवताओं की पूजा का प्रमाण भी हमारी वैष्णव संप्रदाय में मिलता है। अतिथि देवो भव, आइए। तो हमारे यहाँ देवताओं का प्रमाण प्राप्त होता है शास्त्र में, वैष्णव समाज के अंदर में। ऐसा प्रमाण भी मिला है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम के देवता मंत्राधीनम के देवता। यहाँ मेरा कहने का भाव है देवताओं का प्रमाण हमारे शास्त्र में प्राप्त होता है कि देवताओं की पूजा होती है और देवता नाम की अवश्य है, तभी तो देवलोक नाम हुआ। अगर देवता नाम हो तो देव को नाम रखा जाता। या हर जगह देव देव आदि पुकारा, देव शब्द का प्रमाण आया है, देवाधीनम जगत सर्वम प्रमाण आया है, देव का हजारों लाखों जगह प्रमाण आया है। अजरा अमरा निकला हुआ ये सारी चीजें आगे हमारे भक्ति कलानाथ जी महाराज और आप जो है नाथ संप्रदाय के बहुत जगत गुरु सम्राट हैं, तांत्रिक सम्राट भी हैं और नाथ संप्रदाय के सम्राट भी हैं और बड़े आत्मबल प्रभावशाली आदमी जो आप देख रहे हैं। आज हमने कहा आप लोग अपने आप को दीन और हित बिल्कुल मत मानिए। देखिए नाथ आ गए अपना, देखिए हम अनाथ क्यों है, नाथ हमारे ऊपर है, कृपा करना है। तो मेरे आपका जो प्रश्न आया कि बिहार के रहने वाले हैं वहाँ देवताओं की पूजा का विधान है, अगर उसको हम नहीं करते तो निंदा होती है, करते हैं तो धर्म के विरुद्ध जाते हैं। मेरे देश के धर्म की परंपरा है कि देवता हैं, कभी तो देवलोक हुआ, अजरा उनका नाम हुआ, अमरा हुआ, अजरा हुआ, विजरा हुआ। देवताओं के नाम बोल रहा हूँ, देवलोक है, इसलिए देवता देवता पेट भी देवता का प्रमाण देता है। अग्नि देवता, बालो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, बसरो देवता, देवता का प्रमाण हमने जब प्राप्त वेद में लिखा है। इसलिए देवताओं की पूजा करना गुनाह नहीं, अपराध नहीं, हमको करनी ही चाहिए। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा संसार उन देवों के अधीन है। कि छोटी छोटी जो हमारी भावना है वो देवता पूरी करती है, किसकी? भौतिकवाद, अध्यात्मवाद भी नहीं कर सकते। अध्यात्मवाद की विचार अगर करते तो वहीं वो देवता बन के पड़े रहते, वो जब मनुष्य बनने के लिए लड़ाई रहते तो वो हमें मनुष्य बनाते। इसलिए देव की पूजा करना कोई भी अपराध शास्त्र मत से नहीं है। परंतु जो आपने कहा कि बलियों का जो प्रमाण मिलता है कि शास्त्र विरुद्ध है। बलि का प्रमाण ऐसा है कि हमारे शरीर के तरफ अहम रूपी, क्रोध रूपी, काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी जो हमारे भैंसे बकरे हैं, जैसे कहता है मैं ऐसा कर दूंगा तो तेरे 84 लाख योजना में मैं क्या आवाज मेरे ख्याल बकरे को याद किया और पसंद आती है, उस बकरे की बलि दे दो, मैं कुछ नहीं कर सकता तो आप सब कुछ करने वाले, ऐसा होना चाहिए। और क्रोध जैसा बलवान, क्रोध जैसा मूर्ख अभिवेक कोई और नहीं हो सकता। जब क्रोध की मात्रा उपस्थिति है तो शिष्य गुरु को नहीं देखता और परिवार में छोटे बड़े का आभास नहीं होता, क्रोध में संतमा जाता है। ऐसे घरसे की महिषासुर की बलि देते, अर्थात जो मांस और मद्रास जो बनी है ये मेरे प्रेमी वैष्णव जगत में विशेष है।
क्यों निषेध है कि दोनों से ही उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। इन दोनों से ही जब आप माँ भगवती पे या भैरव की बाबा पे चढ़ाओगे बोतल तो मेरा ख्याल स्वयं पी लोगे, और स्वयं में शराब का लेना शास्त्र निर्मित है, युक्ति युक्ता युक्ति नहीं, निंदित शब्द है ये। क्योंकि ये कितने भी अपराध जगत को हम जब पढ़ते हैं, अभी अखबार में 5-7 दिन पहले पढ़ा कि निर्मला महाराज का एक लड़का मार दिया फतेहपुर वालों ने, और उसके पहले सुना कि 2 घंटे पहले अमुक जगह पर बैठकर उन्होंने दारू पी। तो मैं तो ऐसा सुनता रहता हूँ कि जितना अपराध जगत है, उस अपराध जगत के पहले शराब का पान किया जाता है, जिससे बुद्धि और विवेक दोनों हीन और दीन हो जाता है, और उसके बाद में अनलीगल काम करना शुरू कर देता है। ये शराब उनके लिए मान्य है कि शराब पीने के बाद शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त हो। अर्थात माँ भगवती ने मथुरा का पान शास्त्र में नहीं लिखा है कि मथुरा पान किया है, मैंने स्पष्ट पढ़ा है सब जगह पर ऐसा नहीं लिखा गया। इतना लिखा कि मधु यावत, ऐसा तो प्रमाण है मधु, अब मधु को शराब मानने के मधु की बात, इतना प्रमाण तो आया है और नहीं मिलता। मान लिया उनको शराब पिलाई, ये शराब की माँ भगवती ने, ऐसा स्वीकार किया जाता है, मान लिया जाता है। जब भैरव महाराज ने शराब पी ऐसा मान लिया जाता है, तो उन्होंने शराब पी करके किया जाता है। महिषासुर जैसे महान राक्षस का वध किया, चंद्रमुंड जैसे महान अपराधी जगत के पहले नेता ने उनको नष्ट किया, रक्तबीज जैसे महान कामी जिसकी एक बूंद पड़ने से उतने ही 100 बलवान पैदा हो जाते हैं, उनका हनन किया, उनका नाश किया। भैरव को अगर मथुरा पान गए तो कब प्रसाद में दिया कि मेरी सल काटने के बाद अब तुम इसमें लोगे ताकि रक्त नीचे न चला जाए। 64 योगियों का प्रादुर्भाव किया, भैरव महाराज ने श्वान का निर्माण किया, कहीं गलती से मुझको गिरता है रक्त तो तुम चाट लेना, आपको उससे भी रह जाता तो योगी तुम सब पर यथार्थ बोलती रहो ताकि इसका बीज न गिर जाए। क्योंकि एक बार गिरने से 100 पैदा हो गए थे, झगड़ा पैदा हो गया, एक नहीं कायमान मचा दी तो अब और 100 पैदा हो गए। इसलिए वो एक यूनिट ज्ञान उस समय के लिए, उस समय के लिए सीमा हो जाना नहीं, उस समय के लिए जब रक्तबीज को मारना था, महिषासुर को मारना था, शुभ निशुभ को मारना था। आज तुम देवता के चलाकर तुम शराब पियोगे, निश्चित घर का आकर के बेचारी लड़की को ऐसे बहू को पीटोगे, अपनी पत्नी को पीटोगे, बच्चे के हाथ मारोगे या बर्तन फोड़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। इसलिए देवता के लिए नृत्य अपने लायक शराब और बलि न करें, और उनके लिए सात्विक की पूजा करें, और सात्विक की पूजा में देव का आवास हो जाए, इस पहाड़ पर आ जाए, हम को लगाए। समय काफी हो चुका है फिर भी विचार शर्मा का अंतिम प्रश्न श्री गुरु महाराज के प्रस्तुत है। श्री गुरु महाराज स्वाहा और स्वधा का क्या अर्थ होता है, समझाने की कृपा करें। वेद देवी के स्वाहा और स्वधा को देखते हैं, ये षोडश मातृका चलाई जाती है, जिनमें 2 मातृका है। षोडश मातृका का प्रमाण मिलता है गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विद्या जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरम दृष्टि पुष्टि तथा पुष्टि आत्मनय कुल देवता गले सेनाधिका पूजा षोडश। ये षोडश मातृकाएं हैं। इन षोडश मातृकाओं में 2 मातृका का नाम आया स्वाहा स्वधा नमोस्तु से। स्वाहा स्वधा, स्वाहा और स्वधा नाम की ये षोडश मातृकाओं में 2 मातृकाएं हैं। एक का नाम स्वाहा है, एक का नाम स्वधा है। ये दुर्गा सप्तशती के अंदर ही आप देख ले, या स्वधा रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा प्रमाण आया है। ये दुर्गा सप्तशती की 5th अध्याय में आया है। और
षोड़श मातृकाओं में आया है स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ऐसा भी आया है। तो षोड़श मातृकाओं में दो मातृका है, एक का नाम स्वाहा है, एक का नाम स्वधा है। इन दोनों की ड्यूटी मतलब ये क्या करती है, स्वाहा नाम की जो मातृका है या स्वाहा नाम की जो देवी है वो आपके देवलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के और देवी को देवता तक जिसके नाम लेकर के आप जग में आहुति डालेंगे उस आहुति को वहां तक पहुंचाना स्वाहा का काम है। जैसे आप चाहे बम्बई से पोस्ट करते, चाहे भेजते बम्बई से भेजते, या इंग्लैंड से भेजते, या जर्मन से भेजते, या रूस से भेजते, अमेरिका से भेजते, डॉलर भेजते हैं तो तुरंत यहाँ हमारे खाते में जमा हो जाते हैं, सिर्फ खाता नंबर चाहिए। इसी तरह से आपको देवताओं का नाम चाहिए। स्वाहा कहने का किस देवता का आप नाम लेना चाह रहे हैं? ओम ब्रह्मणे स्वाहा, भू स्वाहा, अग्ने स्वाहा, अग्ने नमः, वरुणे स्वाहा, वरुणदेवताभ्यो नमः, इंद्राय स्वाहा, इंद्राय नमः, वरुणे स्वाहा, वरुणदेवताभ्यो नमः, पंचलोकपालाय स्वाहा, पंचलोकपालाय नमः, दसदिक्पालाय स्वाहा, दसदिग्गजाय नमः, गणपति यक्षपति गोविंदाय स्वाहा, गणपति गोविंदाय नमः। अर्थात जिसका नाम लेकर हमने स्वाहा कहा है वो देवी की ड्यूटी है, इसकी स्वाहा की। उन देवताओं को आपने क्या डाला है, क्या दिया है, वो पहुंचा देंगे। जैसे हमारे आर्य समाज प्रेमी उनके लिए चूड़ा देते हैं लकड़ी का, जो कौन सामग्री लिखी रहती है कागज के ऊपर, उसमें वनस्पति लिखी रहती है ऊपर, उसमें होती है लकड़ियां, और वो लकड़ियों से कहते हैं स्वाहा, वो लकड़ियां जो उस तक पहुंचती हैं। अरे चूड़ा पहुंचेगा जो आप कागज कोई तो देखेंगे। अगर आपको वहां से 100 रुपये का मनी ऑर्डर दिया या 1000 का बैंक कैसे दे देगा, उसको कहिए। तो जो चीज हम देवता के लिए जिस चीज को डालते हैं स्वाहा कह के वो उनको प्राप्त करा देना स्वाहा का काम है। अब रही स्वधा, स्वधा की कोई मात्र देवी है जैसे बाहर है। स्वधा की ड्यूटी है पितरलोक में पितरों के लिए आपने क्या दिया है वो स्वधा पहुंचा सकती है। पितर देवी जो स्वाहा को वो तो नहीं पहुंचेगा। रॉन्ग नंबर, अभी ठीक बात है। सिद्धार्थ आश्रम की जगह पे केवल आश्रम मिल दो तो दिल्ली पहुंच जाएगा, रॉन्ग नंबर हो गया। इसलिए हम जो है पितरों के लिए आहुति दें, स्वाहा कहते तो नहीं मिलेगा। पितरों के लिए हमें यही कहना पड़ेगा ओम पितृदेवेभ्यो स्वाहा, नदम पितराय नमः। अमुक पितराय, अमुक पितर का मतलब जो किस नाम का पितर है। अमुक पितराय देवेभ्यो नमः स्वाहा, नदम अमुक पितराय नमः। स्वधा देवी पितरों के लिए आप क्या देना चाहते हैं वो स्वधा का काम है पहुंचाना, और देवताओं के लिए आप क्या देना चाहते हैं उसका काम है स्वाहा का। इसलिए स्वाहा और स्वधा नाम की दो देवियां हैं जिनको आप मातृ देवी कहते हैं या इनको देवी कहते हैं। उनको हम प्राथमिकता करेंगे। अंतिम प्रश्न श्री गुरु महाराज के आदेश से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री महावीर एजेंसी के डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट नाम आपने नहीं निकाला, श्री आपने पूछा है कि गुरु महाराज जी आपने अभी प्रवचन में इसमें बताया कि ध्यान साकार में ही हो सकता है, मगर ध्यान में जाने के बाद सिवाय आनंद के कोई आकार बचता अथवा दिखता ही नहीं। कृपया समझाने का कि ध्यान साकार में ही हो सकता है, मगर ध्यान में जाने के बाद सिवाय आनंद के कोई आकार बचता अथवा दिखता ही नहीं। मेरे प्रेमी प्रश्न बिल्कुल ही ठीक है, केवल समझने की जो है जरूर कमी है। आप उसको थोड़ा सा दिमाग और लगा लीजिए। जैसे मैंने कहा कि ध्यान साकार का ही हो सकता है, ये अकाट सत्य है जिसको कोई काट नहीं सकता। अब जब ध्यान आप साकार का ध्यान करेंगे, चाहे गुरु महाराज का करें, या राम का करें, या कृष्ण का करें, या शिव का करें, या किसी का भी करें, और ध्यान में वो आप करने लगे, धीरे 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 वो मूर्ति आपकी हटने लगी।
दिल दिमाग से हटने लग गई और आनंद की अनुभूति आने लग गई, प्रेमानंद आने लग गई, रोम खड़ी होने लग गई। मेरे प्रेमी, साकार जब आपने नंबर किया तो ये आनंद आया, और जब साकार का ध्यान आप करेंगे नहीं तो आनंद कहाँ से आएगा? और आनंद के लिए ये ध्यान का जो है रूप और है क्या? आनंद लेने के लिए ध्यान किया जाता है, शांति राम अधिगच्छति। उस आनंद के बाद ये जीव परमानंद में पहुंचता है, और परमानंद में पहुंचने के बाद परम सुख की प्राप्ति को पहुंच जाता है। और हमारा परम सुख की ओर गमन कराना ही लक्ष्य है, इसलिए पहले साकार का ध्यान करें। आप तो कहते हैं साकार के बाद तो कुछ रहता ही नहीं, हम चाहते नहीं कि रहे, हम तो चाहते हैं साकार से शुरू करें। जैसे बच्चा कलेक्ट बत्ती पर पढ़ना शुरू करता है स्कूल के अंदर, वो साकार कलेक्ट है, साकार बत्ती है, और साकार अध्यापक है, साकार जगह वो लिखना शुरू करता है। उसके बाद हम जिंदगी भर ये नहीं चाहते वो स्लेट बत्ती लग गई है, हम तो चाहते हैं वो IAS बनकर केवल पेन रखे। हम भी तो यही चाहते हैं, हम सब चाहते हैं 24 घंटे आप उसी का ध्यान करते रहें। हम ये चाहते हैं साकार का ध्यान करते 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 उस परम तत्व पर आप पहुँच गए, जिस तत्व पर हम आपको पहुँचाना चाहते हैं। तो कोई मूर्ति नहीं हो, तुम केवल स्वयं ज्योति चित्त ज्योति तमसोबाद ज्योति समय होता है, वहाँ तक पहुँचाना ही तो हमारा काम है। इसलिए साकार के बिना आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जब तक KG नर्सरी पहली दूसरी में नहीं आएंगे, आप सीधा डायरेक्ट वहाँ का जो IAS का जो है एग्जाम देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अरे चौथी का नहीं दे पाएंगे, जब घर से उठकर चौथी कक्षा में बैठ गया लिखेंगे, या दारी सर्टिफिकेट ले भी लिया तो आगे जा करके फौजदारी में पकड़े जाएंगे। जैसे अभी हमारे राजस्थान में करीबन 4000 अध्यापकों को सस्पेंड किया है नकली सर्टिफिकेट अध्यापकों को, वो दिए गए। तो इस तरह अगर हम ले भी लेंगे कहीं भी पाठशाला में जाकर किसी गुरु के पास जाकर सीधा IAS का ले लेंगे तो हम बन जाएंगे। गारंटी की बात है, जब पीटेगा राजनीति है, क्यों पीटेगा? मैंने देखा शुरू से कुछ नहीं और सीधा बच्चा IAS जीतेगा। इसलिए पहले ध्यान साकार का करते 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 वो ध्यान अपना घटता चला जाता है, और वो ध्यान हटते हटते ज्योति आने लग जाती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु प्रसाद। गुरु का प्रथम आप ध्यान करें तो मेरे प्रेमी, अगर सदगुरु होगा तो आपको उस ध्यान को अपनी मूर्ति को हटा देगा, और उसके अंदर गुरु तत्व क्या है वो आपके सामने प्रकाश लाना शुरू कर देगा। उस प्रकाश के अंदर में आप क्या क्या देखेंगे? जैसे बाइस्कोप में बच्चा देखता है, ऊपर से नट कहता रहता है घर बैठे सारा संसार देखो, ये दिल्ली की कुतुब मीनार देखो, बम्बई का मीना बाजार देखो। कहाँ बम्बई, कहाँ दिल्ली? दिल्ली की कुतुब मीनार देखो और बम्बई का मीना बाजार देखो। ये घोड़े पर मराठा शिवाजी देखो, घोड़े चलता है और भागा दिखता है बाइस्कोप के अंदर में। आखिर में कहते हैं 12 मन की धोबन देखो, खेल खत्म और पैसा हाजिर। इसका अर्थ है कि जब तुम उस गुरु के ध्यान तक ही टिक करके आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर बैठे समझ लीजिए खेल खत्म और पैसा हजम। इसलिए ध्यान मूलम गुरु को निश्चित है, साकार गुरु का जब आप ध्यान नहीं करेंगे और वो गुरु आपके लिए कहाँ ध्यान दिखाएगा? घर बैठे सारा संसार देखो, महाकाली भी दिखा देगा, लक्ष्मी भी दिखा देगा, और मीना बाजार में हर चीज दिखा के चला गया। ये देख क्या पसंद है तुझे? बोलो मुझे भोले बाबा पसंद आ गए, ठहर जाएंगे जब इसका सौदा करा दिया। इसलिए मेरे प्रेमी, वो आनंद को लाने के लिए ही तो ध्यान है, और आनंद से आगे और जाइए तो परमानंद आएगा। परमानंद की पहचान क्या है? आंखों में जो स्वतः आंसू आने लग जाएंगे, करोड़ कुंदन गर्म आंसू होते हैं, ये ध्यान कर लेना। दुख के आए हुए आंसू का पानी गर्म होता है और प्रेमांसू ठंडा होगा। बिल्कुल आप आज से दीजिए प्रैक्टिकल निश्चित है। प्रेमांसू आने लग जाएंगे। फुलकावली खाड़ी, अगर रामायण में लिखा है फुलकावली खाड़ी, हनुमान जी महाराज ने जो उनका नाम सुनाया, राम जी आ रहे हैं फुलकावली खाड़ी, एकदम रोम रोम खड़े हुए प्यार से, प्रेम में रोम रोम खड़े हो जाते हैं, प्रेमांसु आने लग जाते हैं। ये लक्षण होने लग गया तो समझो परमानंद आ गया।
परमानंद के बाद में परम गति है। इसलिए हम उस जगह को लाना ही चाह रहे हैं आपको कि वो आकार का ध्यान करते करते वो निराकार तक ले गए आपको। और वहाँ मीना बाजार दिखाते हैं जो केवल देखने से नहीं प्राप्त होता है। जब मीना बाजार में चीज पसंद कर ली, चीज पसंद आ गए, ठीक है तेरा हमारा सौदा हो गया। अब सौदे में भाव की पसंद है, प्यार के भाव आएगा, भाव के बिना बैगन टमाटर नहीं बिकते, भगवान कैसे बिक जाएंगे। तो उसी जगह कोई भाव बता देता है जो सौदा लेना होता है। और जब भाव टिक गया, भाव बन गया तो खरीद में आ गया, खरीद में साकार आया करता है। तो मैं तो साकार ही साकार दिखा क्यों, मैंने देखा ही नहीं है। मैं क्या करूँ आप ओम मया वो भगवान वो 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र स्वस्ति न इंद्र नाम निश्चय करके वो इंद्र आप लोगों की रक्षा करे, अकेला न करे, 33 करोड़ देवताओं के साथ करे। क्योंकि एक देवताओं का डिपार्टमेंट है, वो नहीं आया, नाराज होगा तो डिपार्टमेंट खराब हो गया। इसलिए स्वस्ति न इंद्रो, इंद्र जो है रक्षा करें आपकी, पर कब करें? 33 करोड़ देवताओं के साथ करें। वृद्धि प्रवाह, क्या रक्षा करें आप लोगों की? कि वृद्धि प्रवाह, आपके भाग्य में वृद्धि करें, आपके शुभ कर्मों को बढ़ाएं। क्यों जब भाग्य बढ़ेगा, शुभ कर्म बढ़ेंगे तो मेरे प्रेमियों शुभ कर्मों के साथ लक्ष्मी का बात है, नारायण का बात है। शुभ कर्म करेंगे तो, वरना तो नहीं। अगर दारू पी करके ऊपर से अंडे पर कराई और पराई खा ले तो शुभ कर्म कहाँ रह गया? फिर तो हमारा आया था लक्ष्मी का नाश भी होगा। जो आएगी तो भी रुक जाएगी, बढ़ जाने जाएगी। इसलिए स्वस्थ इंद्रो प्रवाह, स्वस्थ न पुरुषा विश्ववेदा। इंद्र महाराज 33 करोड़ देवताओं के साथ साथ पूषा देव 72 करोड़ हमारे शरीर के अंदर में रोम और रोमांच है। उन 72 करोड़ रोमांचों के भी देवता हैं, अर्थात वो इंद्र 72 करोड़ देवताओं के साथ, चारों वेदों के साथ, चारों वेदों का पढ़ने वाले जातक कौन है? बृहस्पति महाराज। अर्थात बिना गुरु के इंद्र भी हमारी रक्षा न करें तो बिना गुरु के नुकरा होने पर मनमानी बात करेगा, किसी की रक्षा करेगा, किसी का नाश करेगा। और जब गुरु साथ होगा तो संभाव होगा। इसलिए चारों वेदों के साथ इंद्र देवता मेरे सब प्रेमियों की रक्षा करे, 33 करोड़ देवताओं के साथ, 72 करोड़ पूषा देवों के साथ, चारों वेद और उनकी ऋचाओं के साथ। उन वेद और ऋचाओं के साथ निकालने वाले भगवान को केवल पढ़ने वाले रहे, साथ
निकालने वाले गुरु बृहस्पति रहे और जीवों का साथ निकालने के लिए शुक्र रहे, जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या का निर्माण किया कि मरे हुए आदमी को औषधि के द्वारा जिंदा कर दिया करते। तभी तो राक्षस में जाकर कम मरते थे। और इधर को बृहस्पति महाराज ने वेदों के सार के तत्व को निकाल करके देवताओं को हमेशा के लिए अमर बना दिया। इसलिए वो गुरु महाराज बृहस्पति के साथ इंद्र सब हमारी रक्षा करें। रक्षा तो हमारी हो गया है, पर जब हमारे शांति उत्पन्न न हो तो फिर तेरी उस रक्षा का क्या करेंगे। देवी सौभाग्य मांगो, जब एक प्रमाण आया कि हे माँ मुझे तू अच्छा भाग्यशाली बना दे, पर कहने लगा ये तो मैंने मांग तो लिया माँ भाग्यशाली, पर जब मैं बीमार रहने लग गया तो भाग्यशाली बनने का फायदा क्या हुआ। इसलिए आरोग्यम नहीं, देवी सौभाग्य आरोग्यम, सौभाग्य तो दे पर आरोग्य का भी साथ दे। उनका आरोग्य भी मैंने मांग लिया, गलत भी मांग लिया, बुरा पर मांग आ गया मुझसे तो। देवी में परम सुखम सौभाग्य भी मिल गया, तंदुरुस्ती भी मिल गया, सुख नहीं मिला तो मैं क्या कर दूंगा इन दोनों का। क्योंकि देवी में परम सुखम परम सुख की हो, रूपम देवी तीनों चीज मैंने मांग ली गलत। अगर ये सब चीजें हो गई और चेहरा मेरा गंधर्व सेन जैसा बना दिया, गंधर्व सेन जैसा बना दिया तो क्या कर लूंगा। इसलिए रूपम देवी, रूप भी तो वो गलत मांग लिया मैं तो इनकी चीजों क्या कर दूंगा। हर चीज हो जाएगी, रूप धन हो जाएगा, और कोई लोग मुझे यश नहीं करेंगे, मेरा अभ्यास करेंगे तो माई मैं क्या करूंगा। इसलिए जयम देही, विजय भी दो, यशो देही, यश भी दो, दिशो जही, और ये सब चीज होगी तो निश्चय बात है कि अभी अभी जैसे जगतगुरु जी ने रामानुजाचार्य जी ने सुनाया था कि आज का भौतिकवाद ऐसा है कि किसी के बढ़ते हुए को देखकर कुछ नहीं होता। इसलिए वो बरबाद में मांगा कि मेरे घर के आगे एक कुआ कूद जाए, पड़ोसी के दो कूद गए, मेरी एक आंख फूट जाए, एक से काम चला लूंगा, पड़ोसी की दोनों होगी। तो वरदान साले कि जितना तू मांगेगा पड़ोसी को दोगुना मिलेगा, अच्छा तो नहीं होता। तो इस सिस्टम को बहुत बदलाव हो जाते हैं। इसलिए बात विशोध ही जो मेरे प्रति द्वेष करने वाले हैं उनको चाहिए। दो बेटे सुपुत्र हो गए तो महिला पकड़ा रहेगा ही नहीं, तीन आंखें देकर के बिल्कुल चमका दिया जाएगा। इसलिए दीनहीन अपने आपको बाकी न माने, इतना कह करके आप लोगों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।